नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। प्रदेश में उपचुनाव की जंग के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच तीखी और तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी जहां सिंधिया के सम्मान के नाम पर चुनावी रण में उतर रही है, वहीं कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत को मुद्दा बना रही है। 24 की जगह अब 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबर के साथ हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश चुनाव 25 में। तो मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां अब काफी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर रही है, कांग्रेस ने भी कैंपेन का आगाज कर दिया है। इन सभी राजनीतिक तस्वीरों में दिग्विजय सिंह का चेहरा नजर नहीं आ रहा। उपचुनाव में इस बार दिग्विजय सिंह को क्या भूमिका मिलेगी, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। उपचुनाव की बिछी बिसात, दिग्विजय की भूमिका पर सस्पेंस बरकरार। फिर मिलेगी समन्वयक की जिम्मेदारी या फिर इस बार होगी सक्रिय भागीदारी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर कांग्रेस में स्थिति अभी साफ नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से समन्वयक की भूमिका निभाई थी, दिग्विजय सिंह ने एकता यात्रा और संगत में पंगत जैसे कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया था, जिसने 2018 में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब जब 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो दिग्विजय सिंह का क्या रोल रहेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। विजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित रूप से जहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी उनको दायित्व सौंपेंगे, जहां जाने का निर्देश मिलेगा वो निश्चित रूप से जाएंगे। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इस बाई इलेक्शन में। 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने 2003 में हार के बाद अगले 10 सालों तक कोई भी पद न लेने का ऐलान किया था और वो इस पर कायम भी रहे। इस दौरान वो मध्य प्रदेश से ज्यादा दूसरे राज्यों में सक्रिय रहे। 2018 में जब कमलनाथ पीसीसी चीफ बने तो दिग्विजय सिंह को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। वो चुनावी सभाओं में तो कम ही नजर आए, क्योंकि बीजेपी ने दिग्विजय के 10 साल बनाम बीजेपी के 15 साल कैंपेन शुरू कर दिया था। इस बार भी शायद कांग्रेस दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे रखे। बीजेपी ने कांग्रेस का ये दांव समझ लिया है। शायद यही वजह है कि वो कांग्रेस को उकसाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गिरेबान में नहीं झांकती। एक कानी औरत जो है दूसरे की आंख में दाग हो तो बताती है। ये खुद क्यों नहीं देखते कि आज शिवराज सिंह को कोई बुलाने तैयार नहीं है। कि ये पार्टी के अंदर की रणनीति है, वो क्या करेंगे, वो अभी काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। पिछले चुनाव में भी उन्होंने पंगत और संगत के माध्यम से पार्टी के लिए एक बड़ा आधार खड़ा किया था, वो भी करेंगे। वो कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों का मानना है, जो बचे हुए कांग्रेसी हैं, कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमारे वोट कटते हैं, तो इनको चुनाव में ही भाग नहीं लेने देंगे वो। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन पिछले कुछ वक्त से लगातार दिग्विजय सिंह को लेकर हमलावर है। बीजेपी लगातार ये प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस में 15 महीने की सरकार गिरने में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का भी हाथ रहा है। अच्छा, कमलनाथ जी अकेले नहीं थे, उनके संग एक और थे। उनका नाम लेके नहाना पड़ता है। कौन किधर लूटेगा बांट लिए इलाके। मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा ये रेत माफिया, ये दारू माफिया। ये कांग्रेस का मंत्री कह रहा था कि ये माफिया है। वल्लभ भवन को लूट का पवित्र मंदिर लोकतंत्र का लूट का अड्डा बना दिया, दलाली का अड्डा।
कांग्रेस सरकार के दौरान उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह के विवाद ने सुर्खियां बटोरी थी, तो कई मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह पर दखलंदाजी के आरोप भी लगाए थे। सिंधिया के साथ जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो भी लगातार दिग्विजय सिंह को टारगेट किए हुए हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की उपचुनाव में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस का चुनावी आगाज हो गया है, रैलियों का दौर भी शुरू है। हालांकि चुनावी आगाज के वक्त कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए। ऐसे में अब रैलियों और सभाओं का सिलसिला शुरू होगा, तो दिग्विजय सिंह उन सभाओं में नजर आएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात सांवेर के सियासी रण की। इंदौर जिले की इस सीट पर बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में अब गांव-गांव चौपाल अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मन की बात करेगी। वहीं बीजेपी की चौपाल पर कांग्रेस ने अभी से सवाल उठा दिए हैं। तुलसी के लिए बीजेपी की चौपाल, पार्टी जानेगी अब गांव वालों का हाल। अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सांवेर के संग्राम में कौन दिखाएगा कमाल। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की जंग को लेकर बीजेपी पूरी रंगत में नजर आने लगी है। चुनावी मोड में आई बीजेपी तुलसी सिलावट के लिए संग्राम जीतने की तैयारी में जुट चुकी है। चुनावी अभियान के तहत अब बीजेपी गांव-गांव चौपाल लगाने जा रही है। इस अभियान के जरिए बीजेपी गांव की चौपालों पर ग्रामीणों से चर्चा करेगी। बीजेपी नेता न सिर्फ ग्रामीणों से मन की बात करेंगे, बल्कि पीएम मोदी और शिवराज की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। सांवेर में अभी तक जितने भी विकास के कार्य हमने किए हैं, उस विकास कार्य को लेकर लोगों के बीच में जाकर उनको अपने विकास के कामों की जानकारी और जो जनता के द्वारा वहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायतों में विकास की और आवश्यकता है, उनसे चर्चा करके वहाँ पे एक विकास का जो है रोड मैप तैयार करना है। गांव-गांव में चौपाल हम लगाने वाले हैं। चौपाल लगा के लोगों से माने जल मंत्री हमारे तुलसीराम सिलावट जी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के सदस्य, सभी रूबरू होंगे। लोगों से चर्चा करके और अपने विकास कार्यों की जानकारी, वहाँ की आवश्यकताओं को नोट करके उस पर काम करने की। बीजेपी के चौपाल अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सांवेर की जनता कांग्रेस के साथ है। पिछले चुनाव में भी सांवेर में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के अभियान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन कांग्रेस का जहाँ था वही है। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि उनको भाजपा के लोग नहीं पचा पा रहे हैं। उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो जो चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार से हो गए थे कि फलाना संगठन है, 4-4, 5-5 उसमें अलग अलग महिला संगठन मोर्चा भी हैं, युवा मोर्चा भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है जनता, ना कि उनके संगठन के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बीते कई सालों से जो लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो राय दिन जो काम करते थे, वो आज भी नहीं पचा पा रहे हैं उनको। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ सांवेर की इतनी डगर जो उनकी आशा है। बीजेपी जहां इस अभियान के जरिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर के वोटर्स की नब्ज टटोलने का काम करेगी, तो कांग्रेस सिलावट के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेगी। अब ये देखना होगा कि बीजेपी का ये अभियान उपचुनाव में कितना असरदार साबित होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। सिंधिया समर्थक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शीत युद्ध शुरू हो गया है, जिसकी वानगी कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम में देखने को मिली, जिसमें पार्टी के दो कद्दावर नेता पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पोस्टर से गायब थे। इसके बाद सियासी हलकों में चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ग्वालियर बीजेपी में बढ़ी खेमेबाजी, उपचुनाव में रंग दिखाएगी गुटबाजी। तोमर के रवैये से पुराने नेता नाराज, पवैया ने
ट्वीट कर उठाई आवाज। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी में गुटबाजी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पहली दफा मंत्री बनने के बाद जयभान सिंह पवैया से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, जबकि बाकी सभी बीजेपी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इन सब के बीच जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट करके सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा। ट्वीट में पवैया ने लिखा, जो लोग पहली बार मंत्री बनकर आए हैं उन्हें कम से कम वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल चढ़ाने जरूर जाना था। उन्होंने आगे लिखा था कि शहीदों के लहू से ही मंत्री पद उपजे हैं। पवैया का सीधा निशाना सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर था। मामला यही नहीं थमा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया समर्थक मंत्री के निशाने पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों का कहना है कि जिस ढंग से सिंधिया समर्थक मंत्री व्यवहार कर रहे हैं उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा नाराजगी है। एक्चुअली क्या है, एक तो ये नए आए हैं सब लोग, इनको भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के बारे में इसकी सब कोई जानकारी है नहीं। दूसरी बात क्या है, कार्यकर्ता लगाते फोटो तो वो कोई नेता लोग चेक भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने बरसों से खड़ा किया है उन नेताओं का अगर सम्मान नहीं होता है तो वास्तव में कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, उसको तकलीफ होती है और उसके मन को आघात लगता है। तो मेरा तो यही अपील है इन सिंधिया समर्थकों से कि समय रहते इन सबको ठीक करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंधिया के आने के बाद बीजेपी के अंदर बढ़ रही खेमेबाजी से कांग्रेस बेहद खुश नजर आ रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के बीच चल रहे इस शीत युद्ध का सीधा फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिलेगा। उन्होंने वैमनस्यता से उनका फोटो पोस्टर से गायब कर दिया, नरेंद्र सिंह जी का गायब कर दिया। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा सिंधिया समर्थकों को वहाँ शामिल होने में, या मैं ये कहूँ कि बीजेपी के जो पुराने स्थापित लीडर्स हैं उनकी स्वीकार्यता ये नए लीडर्स के लिए, नवागंतुक जो लीडर हैं जो अभी भी अपने आप को भाजपा का नेता नहीं कहते, सिंधिया समर्थक कहते हैं आज दिनांक तक, तो ये जो आपसी मतभेद है, मतभेद नहीं कहूँगा, ये आपसी मनभेद जो है या अंतरकलह है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऊपर आ रही है। और देखिएगा आगामी उपचुनाव में इसका निश्चित रूप से लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। सिंधिया समर्थक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच खिंची तलवारों से घाव बीजेपी को ही लगेंगे। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो उपचुनाव में बीजेपी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जनसंपर्क अभियान क्षेत्र में लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहा पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। मोर्चा का ये भी कहना है कि कांग्रेस से अगर पिछड़े वर्ग मोर्चे के 8 लोगों में से किसी एक को भी टिकट मिलता है तो सभी लोग साथ में काम करेंगे। सुर्खी में शुरू हुई उपचुनाव की जंग, गोविंद राजपूत का जमने लगा रंग। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मैदान में ठोकी ताल, क्या ओबीसी वर्ग से होगा कांग्रेस का लाल। सुर्खी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, तो वही कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी तलाशने में जुटी है। कांग्रेस से कौन गोविंद सिंह के खिलाफ ताल ठोकेगा ये तय होना बाकी है। इस बीच उपचुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग मोर्चा सक्रिय हो गया है। कोरोना से बचाव के स्लोगन के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार प्रचार कर रहा है। मोर्चा गांव-गांव जाकर पिछड़ा वर्ग को संगठित कर रहा है। मोर्चे का कहना है कि अगर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 8 लोगों में से किसी को भी अगर कांग्रेस का टिकट मिला तो सब मिलकर सुर्खी का संग्राम लड़ेंगे। मोर्चा ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग को टिकट देने के लिए मांग पत्र भी सौंपा है। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव है और उसमें पिछड़ा वर्ग के हम सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके, गांव में जाके तैयारी कर रहे हैं। वो पिछड़ा वर्ग के लिए टिकट चाहते हैं। 7 लोगों का हम लोगों ने राजिया में नाम दिया है। 7 लोग सामूहिक रूप से मेहनत करके, और ये हम दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सामने कि हम में से किसी एक को टिकट दे दिया जाए। हम सारे लोग मिलजुल के
तन मन धन से उसका सहयोग करके प्रत्याशी को जिताने का काम करें। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चुनावी सबर में कूदने को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नरियावली से विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जो लोग हैं वो सभी कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की है। वहीं पिछड़ा वर्ग मोर्चे की टिकट की मांग को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का जो प्रावधान किया है, उससे पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। देखो, यदि वो कांग्रेस से मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की मानसिकता के लोग होंगे। इस समय सुर्खी का और मध्य प्रदेश की जो 24 विधानसभा सीट है, उनके मतदाताओं का मत केवल एक ही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहना चाहिए, क्योंकि 15 महीने में कमलनाथ ने और कांग्रेस की सरकार ने दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश विकास के रूप में जिस तरह से पिछड़ गया था, लोग पूरी आशा भरी नज़रों से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी देख रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रदेश में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का जो प्रावधान किया है, उससे पिछड़े वर्ग में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे सारे के सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। और यही कारण है कि पिछड़े वर्ग के इतने ज़्यादा तादाद में लोग क्षेत्र में निकलकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने टिकट की मांग की है। बीजेपी जहां चुनाव अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे हालात में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने टिकट के लिए दावा ठोककर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद गिरिराज दंडोतिया उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रचार के दौरान दंडोतिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला, तो कांग्रेस ने सिंधिया पर वार किया। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद गिरिराज दंडोतिया ने चुनाव प्रचार में दम लगाना शुरू कर दिया है। कुशवा समाज के कार्यक्रम में दिमनी के बिचोली गांव पहुंचे दंडोतिया ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। दोनों को बूढ़ा बताते हुए दंडोतिया ने कहा कि पुत्र मोह में आकर इन लोगों ने कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बार बार उपेक्षा की, जिससे दुखी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा फैसला लिया और समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कमलनाथ अपने लड़के नुकुलनाथ को नेता बनाना चाहते थे और दिग्विजय सिंह अपने नेता अपने बच्चे जयवर्धन सिंह को नेता बनाना चाहते थे। अब वो तो दोनों विरुद्ध थे। अब उनके आने में आ रहे थे महाराज सिंधिया जी। अपने सिंधिया जी को कैसे कमजोर करें? सिंधिया जी को कमजोर करने के लिए उन्होंने सिंधिया जी के क्षेत्र के जो विधायक थे उनके कोई काम नहीं किए। गिरिराज की गर्जना के बाद कांग्रेस ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलने में देर नहीं की। कांग्रेस ने कहा सिंधिया मानसिक रूप से बीजेपी के पक्षधर थे। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया लोकसभा में हुई हार को सहन नहीं कर पाए। बीजेपी के पुत्र मोह के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा सिंधिया खुद पुत्र मोह का नतीजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मानसिक रूप से बीजेपी के पक्षधर थे। उनने 370 और 35 सीट पे भी उनने बीजेपी की केंद्रीय सरकार के पक्ष में बयान दिया। उनने अखबारों के माध्यम से ये कहा कि मेरा डीएनए वही है जो विजयराजे सिंधिया और मेरी बुआओं का है, और वो अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए वहाँ गए हैं, और पुत्र मोह का परिणाम तो वो स्वयं है। अगर वो विरासती नहीं होती, वो कोई स्वयं नेता नहीं थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इसलिए लोगों ने माना कि माधवराव के बेटे हैं। फिर से दिमनी का दबंग बनने के लिए गिरिराज दंडोतिया मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है, तो कांग्रेस भी सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है। बयानबाजी में जिस तरह से तल्खी नजर आ रही है, उसको देखकर लग रहा है कि दिमनी में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, मुरैना। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस लगातार डंग पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है।
वहीं डंग का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की मोर्चाबंदी शुरू कर दी। महिला कांग्रेस ने सुवासरा में प्रचार की कमान संभाल ली है। पिछले दिनों सामगढ़ पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान ने महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां लेकर घर घर जाएंगी। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए चौहान ने कहा कि वो घर की महिलाओं को बताएं कि सुवासरा को बिकाऊ नहीं टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने हरदीप सिंह डंग पर पार्टी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। हरदीप की जहां बात आई थी तो हम लोग यही बात करेंगे, महिलाओं को मैं यही बताना चाहती हूं कि हम ये बात करेंगे कि हमें टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। दूसरी बात ये रहेगी कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी कांग्रेस पार्टी का सम्मान रखे, अपनी माँ का सम्मान रखे। उन्होंने जो विश्वासघात किया है, ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति जब हमारे बीच में आएंगे तो उनको महिला कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। लगातार कांग्रेस के हमले झेल रहे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। निशाना साधते हुए हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही हरदीप सिंह ने दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोला है। ये मलाईदार विभाग जो तो ये कांग्रेस ने कोई खोला होगा, क्योंकि उनकी आदत थी कि मलाई खाएं, तो ये इसका नामकरण जो तय हुआ है वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है। और अगर अभी परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन विभाग तो पहले भी आपने भी उन गोविंद सिंह जी को ही दिया था, और आज भी अगर उनको मिला है तो आपके कांग्रेस के राज में वो मलाईदार नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता तो वो मलाईदार हो जाता है। कुल मिलाकर वो बयान देने लायक रह गए हैं, इसके अलावा उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा। सिंधिया के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में गए हरदीप सिंह डंग को शिवराज सरकार में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के साथ पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सुवासरा से उनको बीजेपी की टिकट मिलना पक्का है, जबकि कांग्रेस अभी उम्मीदवार की तलाश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि वो हरदीप सिंह को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। भोपाल से कोमल शर्मा के साथ जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज, शामगढ़। चुनाव 25 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।